देखिए आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड में कैलकुलस का जो पेपर चल रहा है उसमें सीरीज टेस्ट के लिए हम द लंबर्स रेशो टेस्ट या द लंबर्स का अनुपात परीक्षण पर डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर M.K. गुप्ता, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, MSJ कॉलेज भरतपुर। पिछले टर्न पर हमने आपको हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट के साथ साथ कॉसी रूट टेस्ट उसके एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। पिछले टर्न में आपने देखा कि कॉसी रूट टेस्ट ये विशेष प्रकार के क्वेश्चंस हैं सीरीज के, कॉची रूट टेस्ट से ही सॉल्व किए जा सकते हैं। उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN⁴n निकालते हैं। लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट है और इजिकल टू 1 पर सीरीज में भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है। तो फिर अन्य टेस्ट लगा लेते हैं, उससे निकाल लेते हैं। तो यहाँ अब हम डी नंबर से इसको टेस्ट पढ़ेंगे। ये अनुपात परीक्षण है, सीरीज का अनुपात निकाला जाता है दो सीरीज का। जैसे तुलना परीक्षण है, कंपैरिजन टेस्ट, वो भी एक अनुपात परीक्षण है, वहाँ भी तुलना की जाती है दो सीरीज, यहाँ भी तुलना की जाती है। मूल सीरीज में से जो ओरिजिनल सीरीज है उसमें से ही दूसरी सीरीज को चूज किया जाता है, फिर उनकी तुलना की जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो सीरीज दी हुई है उसी सीरीज में से दूसरी सीरीज बनाई जाएगी। कैसे बनाई जाएगी? सपोज दैट सिग्मा UN भी सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो UN है, तो UN में n की जगह पर n+1 रखेंगे। केवल क्या करना है हमें? UN में n की जगह पर n+1 रखना है, तो हमको UN+1 मिल जाएगी। तो यहाँ जो दी गई सीरीज है n पदों की डी नंबर्स रेशो टेस्ट में, उसमें n की जगह पे n+1 रखना है, हमको UN+1 मिल जाएगा। फिर हमको UN/UN+1 निकालना है। फिर क्या निकालना है? अनुपात, रेशो। किसका रेशो निकालना है? UN/UN+1। उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/UN+1 निकालना है। तो इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/UN+1 ग्रेटर देन 1 है तो सिग्मा UN कन्वर्जेंट है, सिग्मा UN विल बी कन्वर्जेंट। और इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/UN+1 लेस देन 1 है तो सिग्मा UN विल बी डाइवर्जेंट, अपसारी होगा। और इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/UN+1 इजिकल टू 1 है तो दी गई सीरीज अपसारी या अवसारी होगी। द सीरीज में बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। फिर हम यहाँ पर इजिकल टू 1 पर दूसरे टेस्ट लगाते हैं और उसके आधार पर हम सीरीज की जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है उसको हम चेक करते हैं, सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी। मैं पहले कह चुका हूँ इन सभी सीरीज के प्रूफ्स हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल हमको इनके टेस्ट ही डिस्कस करने हैं। तो मैंने टेस्ट को पूरी तरह से डिस्कस किया और अब हम इस सीरीज के लिए कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे। तो देखिए इस सीरीज के एग्जाम्पल्स को हम देखें। पहला एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखेंगे, फिर दूसरे टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सिग्मा UN इजिकल टू सिग्मा √2n−1/3n−1। तो हेयर UN इजिकल टू √2n−1/3n−1। मैंने कहा UN में n की जगह पर n+1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो UN+1 इजिकल टू √2n+1/3n+1-1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम पहले बाहर UN/UN+1 निकाल लिया करें, अंदर एक साथ करेंगे गलती होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए कोशिश करें, क्योंकि रूट है इसलिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/UN+1 इजिकल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप देखिए 2n−1/3n−1 अपॉन में जैसे ही लाएंगे तो UN+1 की टर्म्स पलट जाएंगी, तो 3n+1 ऊपर आ जाएगा और 2n+1 नीचे आ जाएगा। अब देखिए हमने 2n कॉमन ले लिया और ऊपर 3n कॉमन ले लिया,
तो 2 कट जाएगा और 3 कट जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 रह जाएगा, और यहाँ पर 1/1 माइनस 3 ऊपर रह जाएगा 3 माइनस 1/3 और नीचे 2 माइनस 1/2। अब हमने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाई, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 या 1/n कुछ भी कह दें, x इसमें होता है, तो इसके लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x इज इक्वल टू 0 इफ x लेस देन 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी x ग्रेटर देन 1। इस तरह से लगा देते हैं, तो 1/2 लेस देन 1 है, 1/3 लेस देन 1 है, तो इसलिए ये आपकी लिमिट आ जाएगी √3/2 विच इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1.5 का रूट जो है ज़्यादा होगा 1 से, इसलिए 1.5। तो हम ये कह सकते हैं, आपने तुलना परीक्षण से आपने डीलम्बर्स रेशो टेस्ट लगाया, तो आप कहेंगे कि हमने डीलम्बर्स रेशो टेस्ट से दी गई सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी होगी। अब आप देखिए, ये यहाँ जो सेकंड एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्स आ गया। डीलम्बर्स रेशो टेस्ट मेनली एक्स वाली सीरीज के लिए लागू होता है, और एक्स वाली सीरीज में ये इस एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि आगे जा कर के सबसे पहले हम डीलम्बर्स रेशो टेस्ट लगाएंगे। जितने भी एक्स वाले क्वेश्चंस हैं, एक्स वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले ये लगाएंगे, उसके बाद जब x = 1 पर डीलम्बर्स रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा, तो हम दूसरे टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, निम्न श्रेणी का अभिसरण ज्ञात करना है। 1 + x/2 + x² 5 + x³ 10 + एंड सो ऑन x⁴n/n² + 1। तो un = x⁴n/n² + 1, un + 1 = n की जगह n + 1, तो x⁴n+1/n+1² + 1। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un + 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x⁴n से x⁴n कट जाएगा, 1/x रह जाएगा, n+1² + 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे n² + 1 आ जाएगा, n² कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n² + 1/n² बटे 1 + 1/n² डॉट 1/x, n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, 1/n 0 हो जाएगा, इसलिए 1/x आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब लगाई, तो un/un + 1 = 1/x आ गया। अब बाई डीलम्बर्स रेशो टेस्ट, तो यदि x लेस देन 1 है, तब 1/x ग्रेटर देन 1 है, इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un + 1 ग्रेटर देन 1 होगा, सिग्मा un अभिसारी होगी। और जब x ग्रेटर देन 1 है, तो 1/x लेस देन 1 है, इसलिए सिग्मा un अपसारी है। और x = 1 पर सीरीज में भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अभिसारी होगी, अपसारी होगी, पता नहीं है, चेक करने से पता चलेगा। तो un = 1/n² + 1। तो यहाँ सबसे अच्छा तरीका है n² कॉमन ले लीजिए, 1/1 + 1/n² हो जाएगा। अब यहाँ पर vn चूज कर लीजिए 1/n²। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तुलना परीक्षण लगाएंगे, un/vn = लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n² हो गया, = 1 हुआ, जो 0 के बराबर नहीं है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने लगाया। अब आप ये कहेंगे, तो तुलना परीक्षण से हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा un और सिग्मा vn दोनों ही अभिसारी होंगी या दोनों ही अपसारी होंगी। लेकिन सिग्मा vn क्या है? सिग्मा vn = 1/n² है, तो यहाँ p = 2 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1 है। तो हम यहाँ पर हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट से ये कह सकते हैं कि सिग्मा vn कन्वर्जेंट होगी। तो इसलिए तुलना परीक्षण से जब सिग्मा vn कन्वर्जेंट है, तो सिग्मा un भी कन्वर्जेंट होगी। तो सिग्मा un कन्वर्जेंट है, un x = 1 पर आई थी, तो अतः सिग्मा un भी कन्वर्जेंट होगी। तो अब हम कंक्लूजन निकालते हैं। दी गई सीरीज का जो एग्जामिन करने के लिए हमको कहा गया है, लास्ट में कंक्लूजन निकाल देते हैं कि दी गई सीरीज सिग्मा un x लेस देन = 1 पर कन्वर्जेंट होगी एवं x ग्रेटर देन = 1 पर डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरह से हम टोटल सीरीज की जो एवेल्युएशन करते हैं, तो यहाँ जब x टर्म्स में आ जाता है,
तो हमको प्रॉब्लम होती है x इजिकल टू 1 पर। तो हम सीरीज की x इजिकल टू 1 पर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी पढ़ा था कि किस तरह से हम सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ हमने हाइपर डिलम्बर्स रेशो टेस्ट को पढ़ा। तो डिलम्बर्स रेशो टेस्ट में ध्यान रखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। un में n की जगह पर n प्लस 1 रख देंगे। यदि लिमिट ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, लिमिट लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। इजिकल टू 1 पर सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों में से कुछ भी हो सकती है, यानी अभिसारी या अपसारी। तो उसको हम अभिसरण की जांच कर लेंगे। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, उन एग्जाम्पल्स के आधार पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, लिमिट जब ग्रेटर देन 1 आ जाए कन्वर्जेंट कह देंगे, लिमिट लेस देन 1 आ जाए तो डाइवर्जेंट अपसारी कह देंगे। इजिकल टू 1 पर फिर हमको चेक करना है। तो इजिकल टू 1 पर हमको उन्हीं टेस्ट को स्टडी करना है जो अब तक हमने पिछले पढ़े हैं। कॉसी का रूट टेस्ट है, कॉसी की कंडीशन है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट है, तुलना परीक्षण है। इन सब के आधार पर हम करेंगे उनको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले टर्न पर, जब तक इसके क्वेश्चंस आप करेंगे।